हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में 3 दोस्तों की है जो शॉर्टकट लेने के चक्कर में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो जाते तो अपनी मर्जी से पर लौट कर आते हैं उसकी मर्जी से। अब ये कौन है, वो जगह कहाँ है, ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 दोस्त आपस में बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं। सभी एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिले हैं। उन्हीं में से एक बंदा कहता है कि उन्हें स्वीडन जाना चाहिए। उसने सुना है कि वहाँ की वादियों में कुछ तो बात है। सभी उसकी बात पर राजी हो जाते हैं और एक डेट तय कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग बाहर निकलकर एक वाइन की दुकान पर जाते हैं वाइन को खरीदने के लिए। लेकिन जॉय अपने साथ किसी को चलने को कहता है क्योंकि उसे बार्गेन करना नहीं आता, पर कोई उसके साथ नहीं जाता। सभी उसके साथ मस्ती करने लगते हैं, लेकिन आखिर में ल्यूक नाम का दोस्त जाने को तैयार हो जाता है। अब वो दोनों अंदर पहुंचते हैं, जो जो उन्हें लेना होता है वो सब लेने लगते हैं। लेकिन तभी ल्यूक की नज़र उस शॉप के ओनर पर पड़ती है, जिन्हें कुछ गुंडों ने बंदी बना लिया था। कि तभी वो गुंडे बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर ल्यूक फौरन छुप जाता है, पर जॉय नहीं छुप पाता, जिसके चलते वो उनके हाथ चढ़ जाता है। फिर वो उसके सारे सामानों को ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी वेडिंग रिंग देने से मना कर देता है। ये सब वही छुपा हुआ ल्यूक देख रहा होता है, पर वो फिर भी बाहर नहीं आता। अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसे अपनी जान की फिक्र ज्यादा थी। वहीं वो रिंग ना देने के चक्कर में वो बंदे उसे इतना मारते हैं कि वो मर जाता है, और तब भी ल्यूक छुपा ही रहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद, जहाँ पर हम उन्हीं 4 दोस्तों को देखते हैं जो आज स्वीडन आए हुए हैं अपने दोस्त का सपना पूरा करने के लिए। पर उन सभी से ल्यूक सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो उस दिन अपने दोस्त को बचा लेता। वो हादसा उसे हर दिन याद आता है, लेकिन उसके बुजदली के कारण वो मारा गया। अब सभी उसकी फोटो को एक पत्थर के ऊपर रख कर आगे की ओर चल पड़ते हैं, पर इतने में ही टॉम का पैर स्लिप हो जाता है। वो गिर जाता है, जिसके बाद जब वो उठता है तो सही से चल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई थी। अब सभी दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे, जो कि उन्हें मैप में शो भी हो रहा है। पर ल्यूक नहीं मानता, क्योंकि वह पूरा रास्ता जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरता है और उन्हें अभी लंबी ट्रैकिंग करनी है, इसीलिए वहां जाना सही नहीं होगा। पर सभी दोस्त उसे मना लेते हैं और फिर वो सारे अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। और ये रास्ते उन्हें अपने रास्ते से काफी छोटा लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से अब इस कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। जब वो जंगल के कुछ अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें अजीब से कटीले पेड़ दिखाई देते हैं और किसी जानवर की लाश उसी पर लटकी हुई मिलती है। वो बहुत ही अजीब वे में, ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले इसे यहाँ पर लाया गया हो। पर ये सभी उसे इग्नोर करके आगे की ओर निकल जाते हैं। ये घना जंगल है, शायद यहाँ कोई शिकारी आया होगा और उसका यही काम होगा, ऐसा उनका मानना था। कुछ देर चलने के बाद अंधेरा हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। बादल भी मानो अभी फट कर नीचे गिर जाएंगे, इतनी तेज गरज रहे थे। तभी ल्यूक को कुछ ही दूरी पर एक कॉटेज मिलता है, जो किसी शिकारी का हो सकता है। यही सोचकर वो उसके करीब जाते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। गेट खुला हुआ था। अंदर जाने पर इन्हें वहाँ कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि कुछ पुरानी बंदूकें, कुछ टब्स और कुछ लॉकेट, जो उन्हीं सिंबल्स की थी जो इन्हें रास्ते में पेड़ों पर बने हुए मिले थे। और एक सर कटी हुई मूर्ति जो देखने में हद से ज़्यादा डरावनी लग रही थी। शायद ये कोई इंसान है, या फिर किसी इंसान के पुतले के ऊपर किसी जानवर की चमड़ी को लगा दिया हो। कुछ भी हो सकता है। सभी को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर यह जंगल है, ऐसे जानवरों की लाशें हड्डियां मिलना आम बात है। सभी वही आग जलाकर मोमेंट को एंजॉय करते हैं और देर रात बातें करने के बाद सोने के लिए चले जाते। पर आधी रात को ऐसा लगता है कि मानो ल्यूक के मुंह पर कोई लाइट मार रहा हो। वो अचानक से उठ जाता है और अपने दोस्त को उठाने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो खुद ही बाहर आ जाता है और चेक करने के लिए कि आखिर बाहर कौन है। लेकिन वो जैसे ही गेट खोलता है, वो न जाने कैसे उसी वाइन शॉप पर पहुंच जाता है जहां पर जॉय की मौत हुई थी, उसकी आंखों के सामने, और वो कुछ भी कर नहीं पाता। इतने में उसकी आंख खुल जाती है और वो खुद को केबिन के बाहर खड़ा हुआ पाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब चीज होती है, उसके चेस्ट से खून आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसके चेस्ट पर पंजा मारा हो। अब जैसे ही वो अपने दोस्तों को जगाने के लिए अंदर जाता है, पर उसके दोस्त तो उससे भी ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें रात में क्या ही देख लिया हो। पर इनमें से फिल इन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत ही अजीब तरीके से बिना कपड़ों के उसी सरकटी हुई मूर्ति के सामने प्रे कर रहा है, और पुकारने पर भी वो कुछ जवाब नहीं देता। कुछ देर हो जाती है और वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है और नीचे आ जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में कल रात को क्या हुआ। सब तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मानो सब कुछ नॉर्मल हो।
लेकिन अब चीज़ें बदल रही है। वो जब बाहर निकलते हैं तो उनके सामने जितने भी पेड़ होते हैं उन पर वही साइन बना हुआ था जो कल उस लॉकेट पर देखा था, जिसको देखकर टॉम कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि वेस्ट की ओर चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। पर ल्यूक कहता है कि ये गलत है, हमें साउथ की ओर जाना चाहिए। लेकिन टॉम उन दोनों की बातें सुनकर चल पड़ता है, इसलिए वो सभी उसे फॉलो करने लगता। बीच रास्ते में ल्यूक उन्हें कल रात के बारे में पूछता है तो फिल कहता है कि वो बस एक बुरा सपना था, उसे भूल जाओ। तभी उन्हें खुद के सामने एक और केबिन दिखाई देता है, हूबहू वैसा ही, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं और इस बारी वो किसी अनजान चीज़ों पर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया था और डॉम के पैर में लगी चोट अब उसे दर्द और तकलीफ दे रही है, इसीलिए वो एक जगह पर बैठ जाता है और सभी को थोड़ा आराम करने को कहता है। लेकिन ल्यूक उनसे कहता है कि मैं थोड़ी दूर जाकर देखता हूँ, शायद मुझे कोई रोड दिख जाए। इसीलिए वो अकेले ही कुछ दूर आता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी की परछाई दिखती है, जिसको देखकर वो इतना ज़्यादा डर जाता है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है, इस बारे में बताता है उसे कुछ वहाँ दिखा है और तुम लोगों को वहाँ वो देखना चाहिए। लेकिन टॉम को उसकी बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आता है और सभी के सामने ही वो उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। उसे लग रहा था कि वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, पर तब ल्यूक उसे अपने चेस्ट पर लगे हुए जख्म को दिखाते हुए कहता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, हमें निकलना चाहिए। पर डॉम उसे सुनाते हुए थकता नहीं और ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों में हाथापाई होने लगती है और उनके दो दोस्त आकर उन्हें अलग करते हैं और फिर वो सभी ल्यूक के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और बस चलते ही रहते हैं। पर यहाँ हम फिल को देखते हैं जो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। इतने में उन्हें थोड़ी दूरी पर ज़मीन में गड़ा हुआ कुछ मिलता है, जिसको खींचने पर पता चलता है कि ये किसी का कैंपिंग टेंट है, जिसका वहाँ पर सामान भी था। उसमें एक क्रेडिट कार्ड भी मौजूद था जिसकी डेट थी 1984, यानी कि ये लोग जो भी होंगे आज से कई साल पहले यहाँ पर आए थे। पर वो अपना टेंट छोड़कर क्यों चले गए और क्रेडिट कार्ड भी, ये तो काफ़ी ज़रूरी होता है। तभी फिल उन्हें फौरन यहाँ से बाहर निकलने को बोलता है क्योंकि उसे कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ बहुत बुरी वाइब्स आ रही हैं। पर अभी इन्हें एक और रात यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और ऐसे में हाइक करना सही नहीं है। इसीलिए सभी अपना टेंट वहीं लगा लेते हैं और यहाँ ल्यूक को हम स्मोक करते हुए देखते हैं, जिसके पास फिल आता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। वो उसे बहुत ही अजीब वे में कहता है कि देखना, कल मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को ले जाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर ल्यूक वहाँ से अपने टेंट में सोने के लिए चला जाता है। उसे लग रहा था कि वो पागल हो चुका है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर से जॉय के मौत वाले दिन का एक सपने के जरिए देखने लगा। इस बारी तो वो खुद ही अपने दोस्त को मार रहा था और इसी बीच उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो तुरंत ही बाहर आता है और देखता है कि उसका दोस्त जॉन तेज तेज जमीन को खोद रहा है और रो भी रहा है। इसी बीच उसकी नज़र फिल के टेंट पर पड़ती है जो कि टूटा हुआ था। वो फौरन टॉम को उठाता और उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन इतने में हम फिल की आवाज़ को जंगल में सुनते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी थी। वो किसी जानवर की तरह चिल्ला रहा था, जिसको वो सुनकर वो सभी अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। आखिर वो इस टाइम कहाँ चला गया और ये सब अपने टेंट से भी बहुत दूर आ चुके हैं, इसीलिए उन्हें वहीं खुले में अपनी रात को गुजारना पड़ता है। सुबह एक नया खौफनाक मंजर लेकर आती है। तीनों फिर से चलना शुरू करते हैं, लेकिन तभी ल्यूक को कुछ ऐसा दिखता है जिससे सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। किसी ने फिल की चमड़ी को उधेड़कर ऐसे ही उसके नुकीले पेड़ों पर लटका दिया था। उसकी जितनी चमड़ी थी उसे नीचे फेंक दिया था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर किसी के आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा कुछ हो जाएगा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिल के तो बच्चे भी हैं, वो लोग उन्हें क्या जवाब देंगे? इतनी बेरहमी से कौन इनके दोस्त को मार सकता है? लेकिन अब इन्हें सबसे पहले तो मैप को ढूंढना होगा। टॉम कहता है कि वो मैप तो फिल के पास ही है, हमें उसकी लाश को नीचे उतारना होगा, वरना वो मैप हमें नहीं मिलेगा। अब वो बड़ी हिम्मत करके उसकी लाश को नीचे उतारते हैं और फिर ल्यूक उस मैप को ढूंढता है, लेकिन वो उसके पास नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। पर जॉन बोलता है कि वो ऐसे फिल को छोड़कर नहीं जा सकता, जिस बात से डॉम बहुत गुस्सा करता है और उसे उसकी जान का वास्ता देते हुए कहता है, क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा भी यही हाल हो? अच्छा ठीक है, हम इसको दफना देते हैं। वो लोग फिल की लाश को लकड़ियों से ढक देते हैं, दिन आगे की ओर निकल जाते हैं। अब इन्हें ऐसे ही चलते चलते काफी समय हो गया था, पर अभी तक ये बाहर नहीं निकल सके थे जंगल से। ये जंगल में घूमे जा रहे और बीच में इन्हें पीने का पानी मिलता है, जिसे ये तीनों पीने लगते हैं।
लेकिन तभी फिल देखता है कि वहाँ पर एक मग पड़ा हुआ है, किसी के पैरों के निशान भी है। वो उसे फॉलो करके ऊपर हिल पर जाता है और वहाँ से देखकर उसे पता चलता है कि अब वो बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं, बस कुछ दूर और है, जिसके बाद वो इस जंगल से आज़ाद होंगे। यही बात बताने के लिए वो अपने दोस्तों के पास आता है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। वो और नीचे की ओर जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त को कोई चीज तेजी से खींच कर लेकर जा रही है। उसका दोस्त चिल्लाता है, लेकिन डॉम को कहीं आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ल्यूक भी डर के मारे भागना शुरू करता है और अंधेरे में जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और फिर से वहीं पहुंच जाता है, यानी कि उसी वाइन शॉप पर, जहां पर वो एक बार फिर से अपने दोस्त की मौत को देखता है। लेकिन इस बारी बाहर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्हें वो कुछ बताने ही वाला होता है कि इतने में उसकी आंख खुल जाती है। अब वो टॉर्च लेकर डॉम को आवाज लगाना शुरू करता है। अब यहाँ डॉम उसे एक पेड़ के पीछे बहुत ही डरी हुई हालत में मिलता है। ल्यूक उसे जॉन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसे कोई ले गया, वो बहुत ही तेज था, इसीलिए मैं उसे देख नहीं सका। तब ल्यूक उसे एक चट्टान के बारे में बताता है जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। उन्हें कुछ ही दूर चलना होगा और बस फिर वो यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद डॉम मान लेता है और फिर दोनों ही तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगते। पर इतनी जल्दी कहाँ, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाते तो वो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन वहाँ से लौट कर वो उसकी मर्जी से आते हैं। दोनों बस चलते रहते हैं बिना रुके, बिना किसी मैप को देखे, और ऐसे ही चलते चलते पहुँच जाते हैं एक ऐसे रास्ते पर जहाँ पर शायद किसी की पूजा की जा रही थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी मशालें थी। ये सब क्या है, वो यही सोच रहे थे कि तभी डॉम की नज़र पड़ती है। सेम वही हाल अब जॉन का भी किया जा रहा था, जो हाल कुछ दिन पहले फिल का हुआ था। वही पेड़, वही दर्दनाक मौत। पर कौन है ये लोग इन सब के पीछे, और क्यों मार रहे हैं इन लोगों को, या फिर सालों से ऐसे ही चलते हुए आ रहा है? क्या यही वजह है कि इस कहानी का नाम है रिचुअल, यानी कि एक रिवाज? कुछ भी हो सकता है, आइए पता लगाते हैं। आंखें खुली रखिए और लाइट को ऑन कर दीजिए, क्योंकि शायद डर का माहौल बनने वाला है। ये लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, शायद वहाँ कोई रहता है जो इनकी मदद कर दे, लेकिन इतने में कोई पीछे से आकर इन दोनों पर वार कर देता है और इन्हें मार कर बेहोश करता है। जब इनकी आंख खुलती है तो ये खुद को फिर से एक केबिन के अंदर पाते हैं। दोनों को रस्सी से बांधा हुआ था। यहाँ ल्यूक एक छेद से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये शायद कोई कबीला है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, और हो सकता है कि यही कबीले वाले सारे लोगों को मार रहे हो। इसी बीच डॉम देखता है कि ल्यूक के पास एक ग्लास रखा है। वो उसे कहता है कि इसे तोड़कर तुम अपने और फिर मेरी रस्सी को काट दो, जिसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इतने में दोस्तों वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जिसमें एक बूढ़ी लेडी भी थी जो किसी शैतान की तरह लग रही थी। वो ल्यूक के पास आकर उसके चेस्ट पर लगे उस घाव को देखती है और फिर अपने घाव को भी दिखाते हुए कहती है कि देखो, ये मेरे शरीर पर भी है। फिर वो उसे पीने को पानी देती है, लेकिन डॉम की ओर वो देखती भी नहीं, इसीलिए वो उसे पीने को पानी मांगता है। तो वो लेडी उसे ऊपर ले आने को बोलती है और उसे कुछ ही देर बाद हम डॉम की चीखने की आवाज़ सुनते। ली को लगता है कि उसका आखिरी दोस्त भी मारा गया, लेकिन तभी उसे वो लोग वापस लेकर आते। पर अब डॉम की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो लोग उसे मार देंगे, इसीलिए वो वादा करे कि वो उसे मर जाने के बाद वो इस केबिन को जला देगा। अब वह ऐसा क्यों कह रहा है, ल्यूक को भी समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग डॉम को बाहर लेकर आ रहे हैं और फिर उसे लाकर एक जगह पर बांध देते हैं। उसके पीछे पूरे कबीले के लोग खड़े हुए हैं। सुबह से शाम हो जाती है और वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। पर दोस्तों, जब रात होती है तो किसी आहट को सुनकर वो सभी लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं। वो उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। पेड़ की झाड़ियाँ हिलना शुरू हो जाती है। डॉम को कुछ भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पर क्या है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। पर कुछ ही देर बाद उसे अपनी वाइफ दिखाई देती है, जो उसके पास खड़ी है, और वो उसे छूती है और उसे एहसास होता है कि अब वो आज़ाद है। लेकिन दोस्तों, ये एक सपना था। जब वो हकीकत में लौटता है तो वहाँ पर एक बहुत ही विशाल और डरावना सा दानव था, जिसकी झलक हम थोड़ी सी देख पाते हैं। वो डॉम को अपने साथ ले जाता और वहीं ले जाकर पेड़ पर मार कर टांग देता है। तो असल में यही दानव है जो लोगों को मार रहा है। ये असल में एक रिचुअल है जो ये गांव वाले फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और जो दानव है वो उनकी पूजा करते हैं। इन लोगों का ऐसा मानना है कि उसे खुश रखने पर वो उनकी और इस नेचर की रक्षा करेगा, ताकि कोई भी इस पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाए, और इसीलिए वो आए दिन इंसानों की बलि देते हैं। उधर ल्यूक ये सब देख रहा होता है तो वो पूरी तरह से हैरान था। पर इसी दौरान उसे खुद की रस्सी को भी खोल लिया था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे अच्छे से बिहेव करती है। यहाँ हमें काफ़ी चीज़ें और जानने को मिलती है, जैसे कि वो लड़की बताती है कि वो लोग इस रिचुअल को सालों से करते हुए आ रहे हैं। तभी हम देख पाते हैं और तभी हमें याद आता है कि वो 1984 का क्रेडिट कार्ड, मतलब उससे पहले से लोगों को मारा जा रहा है।
और वो बताती है कि वो उस दानव को गॉड मानते हैं और उसका नाम है ऑटमन। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ वैसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम अब हमारे ग्रुप में शामिल हो गए हो। अपने इस चेस्ट पर लगे निशान की वजह से उस दानव ने तुम्हें चुना है। वो यहाँ पर आने वाले हर मुसाफिर के साथ ऐसा करता है। तब ल्यूक पूछता है कि आखिर उसने मुझे ही क्यों चुना। वो बताती है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में दर्द है, तुम्हें पछतावा है और सालों से तुम गिल्ट में हो, जो चीज़ तुम्हें पता होगी। अब सो जाओ क्योंकि कल वो फिर से आएगा और तुम्हें भी उसके सामने झुकना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर ल्यूक बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने दोस्त से किया वादा तो पूरा कर ले, जिसके लिए वो एक मशाल को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, जहाँ पर मौजूद एक कमरे को खोलने पर उसे वहाँ पर बहुत सारी लाशें दिखाई देती है जो कि सूख चुकी थी और उसी दानव द्वारा मारी गई थी, लेकिन अभी भी उसके अंदर जान बची थी। वो सभी में आग लगा देता है कि तभी बाहर हम हलचल सुनते हैं। वो दानव फिर से आ गया क्योंकि अभी अभी उस लड़की ने एक रूल को तोड़ दिया है, किसी भी बाहर वाले को अंदर का पूरा राज बताकर। जी हाँ, उस लड़की ने जो किया वो गलत था, पर वो भी ल्यूक की तरह एक ट्रैवलर है तो यहाँ पर आकर फंस गई। ल्यूक के पास भागने का सही मौका है, इसीलिए वो एक रूम में जाकर वहाँ रखी एक बंदूक को उठा लेता है और वहीं बाहर वो दानव आ गया था और अपना आतंक मचाना शुरू कर देता है। ल्यूक जैसे तैसे करके बाहर की ओर आता है तब वो देखता है कि उस दानव ने कबीले की मुखिया को भी मार डाला है और यहाँ हम उस दानव का असली रूप देख पाते हैं, जो किसी जानवर की तरह लग रहा था लेकिन बहुत ही विशाल। लेकिन अब ल्यूक को अपने दोस्त का बदला लेना है, इसीलिए वो उसके ऊपर गोली चलाता है, पर एक भी गोली उस पर क्या ही असर करेगी। इसीलिए वो भागना शुरू कर देता है, पर वो दानव अब उसके पीछे पड़ चुका है। अब इसी बीच ल्यूक को फिर से वही वाइन शॉप वाला सीन दिखने लगता है, जिस चक्कर में वो गिर जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। फिर उसके मुंह पर अपना पैर रखकर किसी रिवाज को पूरा करने लगता है। इतने में ल्यूक की नज़र एक कुल्हाड़ी पर पड़ती है, जिसे वो उठाकर उसे जोर से वार करता है और फिर वहाँ से भागते हुए जंगल के कोने पर आ जाता है। यहाँ में एक और राज पता चलता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो दानव इस जंगल के बाहर नहीं आ सकता, उसकी शक्तियाँ वहीं तक सीमित है। और जब ये बात ल्यूक को समझ आती है तो वो उसे वहीं खड़े होकर बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देता है। हमें उसके चेहरे पर वो गुस्सा, वो नफरत दिखाई देती है। उसने अपने सारों दोस्तों को खो दिया। अब वो दानव भी उसे देखकर चिल्लाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद ल्यूक वहाँ से रोड की ओर आ जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेचर को, हमारे पहाड़ों को हमें बचाने का ये सही तरीका है? ऐसा कुछ सभी को अपनाना चाहिए या फिर ये गलत है? आपको क्या लगता है कि क्या आप किसी ऐसी ट्रिप पर गए हैं जहां आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ? अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।